हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम थर्ड ईयर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी की बुक ऑडिटिंग, पूरी उसकी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर आपको समझा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस के ज़रिए हमने आपको बताया है ऑडिटिंग किसे कहते हैं, फिर हमने उसके ऑडिटिंग का क्लासिफिकेशन आपको समझाया है, और उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि लेखाकर्म आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता, और फिर लेखांकन प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है, और अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है, और अनुसंधान प्रारंभ होता है जहां अंकेक्षण समाप्त होता है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। उन्हें पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। प्यारे बच्चों, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर अपने तरीके से अपने घर बैठे क्लासरूम पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर लाके देगा। ठीक, हम ये दावा करते हैं हम आपके लिए सबसे बेहतर होंगे। अगर कोई हमसे बेहतर होता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इस विश्वास के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि मैं आपको टॉपर्स बनाने की हद तक ले जाऊंगा। ठीक, मुद्दा यह है कि हम पिछले 14 वर्षों से इस अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं, और हमने प्रत्येक वर्ष टॉपर दिया है, और इस वर्ष भी हम टॉपर्स देना सुनिश्चित करते हैं। ठीक, तो आप इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आप सफलता के शीर्ष पर होंगे। प्यारे बच्चों, पूरे ऑडिटिंग जो सीए के लिए आधारशिला है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, क्यों? सीए बनना है। सीए बनने के लिए आपको क्या करना होगा? जो काम करने होंगे सीए बन जाने के बाद, वही कुछ इस बुक में पढ़ना है। ऑडिटिंग, अंकेक्षण। अंकेक्षण में एक लेसन है, उस लेसन का नाम है प्रमाणन। पहले हमें जानना होगा प्रमाणक, वाउचर। वाउचर किसे कहते हैं? जब हम वाउचर जान जाएंगे तो हमें वाउचिंग जानना होगा। वाउचर, वाउचिंग, और जब वाउचिंग जान जाएंगे तो उससे ये 3 बातें लिखी गई हैं, हम उनकी चर्चा कर लेंगे। और यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के दिखते हैं। पहला तो छोटा क्वेश्चन आ सकता है, प्रमाणक किसे कहते हैं। एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, प्रमाणन किसे कहते हैं, या वो बड़े क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, प्रमाणन। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर प्रमाणक पूछा जाए, वाउचर, तो यही इतना लिख के छोड़ देना होगा। लेकिन प्रमाणन पूछा जाए, वाउचिंग, तो आपको प्रमाणक और प्रमाणन दोनों बताना होगा। ठीक है, कैसे? आप एक एक तरफ से जानिए। प्रमाणक किसे कहेंगे? आप व्यवसाय में हो, मान लीजिए आप अंकेक्षक हो, तो आपका काम क्या है? लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। ठीक, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं, और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। मतलब आपको लेखा पुस्तकों की जांच करनी है। कौन सी जांच करनी है भाई? आप आइएगा, लेखा पुस्तकों में जो लेखे हुए हैं उनकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या आप शब्द जांच करने आए हैं, सुलेख जांच करने आए हैं कि कौन से वर्ड सही लिखे हैं, कौन से वर्ड गलत लिखे हैं? नहीं,
आप खातों की जांच करने के लिए आए हैं तो आपको ये जानना होगा कि कौन सा लेन देन सही हुआ है, उसका लेखा सही हुआ है, और कौन से लेन देन का लेखा गलत हुआ है। तो किस आधार पर जांच होगी? तो किसी भी लेन देन की जांच करने के लिए सबसे पहले आप उस लेन देन का प्रमाण ढूंढिएगा कि अगर कोई लेन देन हुआ है तो उसका हमें प्रमाण ला के दो। जहाँ पे आप लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए गए, तुरंत आप उस व्यवसाय के मालिक या व्यवसाय से आप कहिएगा कि ये लेन देन हुआ है। कहेंगे हाँ भाई पुस्तकों में लेन देन लिखा है, तो आपने भी माना कि हाँ वास्तव में लेन देन हुआ है। तुरंत आपको उसकी रसीद चाहिए। वही रसीद, वही वाउचर, बिल वाउचर प्रमाणक कहलाता है। मतलब किसी भी लेन देन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास प्रूफ होगा, जो उस लेन देन का प्रमाण होगा, उसे ही हम प्रमाणक कहते हैं, वाउचर कहते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाइए तो दुकानदार आपको एक बिल देता है, रसीद देता है, उसे ही हम बिल वाउचर कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये कहा गया कि व्यवसाय में जब आप अंकेक्षक बन के जाइएगा, ठीक, बिल्कुल आप अंकेक्षक हो मेरी निगाह में। अगर आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो तो आप अंकेक्षक हो। तो अगर आप अंकेक्षण कार्य करने के लिए गए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? तुरंत आप जो लेखा पुस्तकें हुई हैं उनको देखेंगे। उसमें जितने लेन देन हुए हैं, पहले उन लेन देनों का आप प्रूफ ढूंढेंगे कि क्या ये वास्तव में लेन देन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लेन देन झूठ का हो और इसको पुस्तकों में लिख दिया गया हो। तो उन लेन देनों का आप प्रमाण ढूंढोगे, वो रसीद, वो पत्रक ढूंढिएगा जो उस लेन देन के परिणाम स्वरूप आपके पास होना चाहिए। वही पत्रक प्रमाणक कहलाता है। और उन प्रमाणकों की सहायता से, अब जैसे आपको बिल वाउचर मिल गया तो बिल वाउचर में आप 2-3 बातें पर रखिएगा। पहले वास्तव में लेन देन था, मतलब इसका प्रूफ है। फिर आप कितने का लेन देन था, किस प्रकार का लेन देन था, फिर उसी आधार पर आप उनका मिलान करते हुए चलोगे। ध्यान देना बच्चों, आपको बिल वाउचर गिनने होंगे, उनकी नंबरिंग करनी होगी। हाँ आपको इतने बिल वाउचर मिले, इतने की एंट्री हुई है। हो सकता है कुछ लेन देन ऐसे हों जिनकी एंट्री ना हुई हो सकता है ऐसे लेन देन भी हों जितने के वो लेन देन हों उतने की एंट्री ना हुई हो। तब आप प्रमाणकों की सहायता से उसकी जांच करना शुरू करोगे। तो जब आप एक एक प्रमाणक से उसके लेन देन का मिलान करते हुए जाओगे जो लेखा हुआ है उसमें, ध्यान देना मैंने क्या कहा है, आप प्रमाणकों की सहायता से जांच करोगे। तो प्रमाणकों की सहायता से जब आप जांच करोगे तो देखोगे प्रमाणक में क्या लिखा है, कितने का लेन देन है। आपने जो एंट्री की है वहाँ क्या लिखा है, कितने का लेन देन है। तो दोनों की सहायता से आप जब मिलान करते हुए चले जाइएगा, वही लेखा पुस्तकों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है। और प्यारे बच्चों, प्रमाणन ही अंकेक्षण की आधारशिला है। आप आए क्यों हो? लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए। और आप ये कहो भैया हम प्रमाणन नहीं करेंगे, तो क्या आप अंकेक्षण कर सकते हो? आप लेखा पुस्तकों की जांच करिएगा। तो जब लेखा पुस्तकों की जांच करिएगा तो लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए सबसे पहले आप उन लेन देनों की जांच करेंगे जो हुए हैं। लेन देनों की जांच करने के लिए आपको प्रमाणक चाहिए, और प्रमाणक से जब आप मिलान करने लगोगे कि क्या वास्तव में ये लेन देन हुआ है कितने का हुआ है, तो जब प्रमाणकों की सहायता से आप जांच कार्य आगे बढ़ाओगे तो वही प्रमाणन कहलाता है। और वास्तव में यही तो अंकेक्षण है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रमाणन ही अंकेक्षण की आधारशिला है। कैसे? जब आप एक एक प्रमाणक से, मतलब एक एक रसीद से उसके लेन देन का मिलान करते जाओगे, तो वही कार्य जब आप पूरा सारे खाते का मिलान कर चुके होंगे तो उसे ही प्रमाणन कहा जाता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ध्यान देना, और मेरे द्वारा किया गया कार्य अध्यापन है, तो वैसे लेखा पुस्तकों की जांच करने वाला व्यक्ति अंकेक्षक है, और अंकेक्षक के द्वारा किया गया कार्य अंकेक्षण है। तो प्यारे बच्चों, अंकेक्षक का कार्य क्या था? लेखा पुस्तकों को देखा,
उसके प्रमाणकों से उसका मिलान किया, और जब प्रमाणकों से उसका मिलान किया और मिलान करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाँ ये लेन देन का लेखा हुआ है, इस लेन देन का लेखा नहीं हुआ है, ये इतने का लेन देन है, इतने से लेखा होना चाहिए, यहाँ इन लेखांकन सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ है, तो जब आप उसकी जांच करोगे वही प्रमाणन है। और यही तो अंकेक्षण का कार्य है। तो वास्तव में अंकेक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रमाणन होता है। लेकिन फिर हम इसे अंकेक्षक का कार्य ही क्यों कह के छोड़ नहीं देते? कारण अंकेक्षक के और भी कार्य हैं। प्रमाणन ही आधारशिला है। प्रमाणन तो हो गया, अब प्रमाणन हो जाने के बाद अंकेक्षक प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाएगा। जब प्रॉफिट लॉस बनाएगा तो उसका उद्देश्य ये होता है एक सही लाभ बताना। मान लीजिए आपने लेखा पुस्तकों की जांच कर दी, उन्हें बता दिया कि यहाँ ये सही है, यहाँ ये गलत है, बात खत्म? कभी नहीं। वहीं से तो काम शुरू होगा। काम ये शुरू होगा, अब आपको प्रॉफिट लॉस बनाना होगा, अब आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। जब आप प्रॉफिट लॉस बनाइएगा तो उससे व्यवसाय के एक सही लाभ की जानकारी होगी। अगर व्यवसाय लाभ की स्थिति में है तो लाभ का पता लगेगा, हानि की स्थिति में है तो हानि का पता लगेगा। मतलब व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिन बातों को जानना जरूरी है वो यहाँ पे मिलेंगे। चलिए ये जान लिया, फिर आप आगे बैलेंस शीट बनाएंगे। आप अंकेक्षक हो ये भूलना मत, आप बैलेंस शीट बनाइएगा। जब बैलेंस शीट बनेगी तो उससे व्यवसाय की संपत्तियां और दायित्वों का पूरा ब्यौरा दिखाया जाएगा। अब यहाँ भी प्रमाणक आ जाएंगे। कैसे? अंकेक्षक का कार्य होगा सबसे पहले जितने लेन देन हुए हैं, मान लीजिए आपने कहीं से संपत्ति खरीदी, आपने कह तो दिया कि हमने संपत्ति खरीदी है, तो अंकेक्षक का कार्य होगा तुरंत अंकेक्षक कहेंगे भैया अगर आपने संपत्ति खरीदी तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आप रसीद दिखाइएगा। अब आपने रसीद दिखा दी, संपत्ति खरीदी है, तब फिर अंकेक्षक कहेंगे चलो अब संपत्ति दिखा दो, है कि नहीं है, मतलब हम सत्यता सिद्ध कर दें। अब जब सत्यता भी सिद्ध हो गई कि हाँ वास्तव में आपके पास संपत्ति है, तब मूल्यांकन करेंगे कि संपत्ति कितने की है। ठीक, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनेगी और बैलेंस शीट के आधार पर ही ये पता लगेगा कि आपकी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, सुदृढ़ है या कमज़ोर है, संपत्तियां कम हैं या ज़्यादा हैं, दायित्व कम हैं या ज़्यादा हैं या दोनों बराबर हैं। इन सारी बातों का पता लगेगा बैलेंस शीट के बन जाने के बाद। तो ये अंकेक्षक का और आगे कार्य हुआ। फिर अंतिम कार्य के तौर पर अंकेक्षक क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। ठीक, अंकेक्षक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में वो अपने जितनी जांच की है उस जांच के परिणाम स्वरूप अगर कमियां मिली हैं तो उन कमियों का उल्लेख करेगा कि हमें ये कमियां मिली थी, इन कमियों को हमने दूर कर दिया। ठीक है, उसे स्वच्छ रिपोर्ट कह देंगे। मर्यादित रिपोर्ट किसे कहेंगे? अगर अंकेक्षक आए एक भी कमी ही न ढूंढ पाए तो उसे मर्यादित रिपोर्ट कहेंगे। ये सब आप अंकेक्षक प्रतिवेदन में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे कार्य अंकेक्षक करेगा ना बाद में। पहला कार्य क्या होगा? प्रमाणन। प्रमाणन तो सबसे पहले अगर आप अंकेक्षक हो, आपको लेखा पुस्तकों की जांच करनी है तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? उन लेन देनों को जांचना जो लेन देन वास्तव में पुस्तकों में लिखे गए हैं। अगर वो लेन देन पुस्तकों में लिखे गए हैं तो सबसे पहले हम उनकी सत्यता परखेंगे। तो उनकी सत्यता परखने के लिए आप उनका प्रमाणकों से मिलान करेंगे। जब प्रमाणक से मिलान करेंगे तो प्रमाणक आपने बता दिया ना कि किसी भी लेन देन के परिणाम स्वरूप जो प्रपत्र मिलता है, रसीद मिलती है, वही प्रमाणक कहलाता है। ठीक है, और इन प्रमाणकों की सहायता से जब उन लेन देनों के अकाउंटिंग नियमों की जांच की जाती है, लेखों की जांच की जाती है कि वास्तविक लेन देन सही से लिखा गया या नहीं, सही पक्ष में लिखा गया या नहीं, तो वही प्रमाणन कहलाता है। ठीक, अब इसके लिए आपने इतना तो बता लिया, तो क्या बिना प्रमाणन के अंकेक्षण संभव है? कतई नहीं। बिना प्रमाणक के प्रमाणन नहीं होगा और प्रमाणन ही
तो अंकेक्षण की आधारशिला है। हमने अभी बताया ना, अंकेक्षक के 3 प्रमुख कार्य हुए। पहला तो प्रमाणन करना, मतलब लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, और वही लेखा पुस्तक अंकेक्षक का कर्तव्य ही कहा गया है। लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। और लेखा पुस्तकों की जांच होगी कैसे? प्रमाणकों की सहायता से मिलान करेंगे तभी जांच होगी। जब प्रमाणकों की सहायता से मिलान करेंगे तो वही प्रमाणन कहलाएगा। तो इसका मुख्य कार्य ही बन जाता है प्रमाणन। प्रमाणन के बाद इसका और कार्य होता है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना, और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना देने के बाद रिपोर्ट देना। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया अंकेक्षण की जो आधारशिला है वो प्रमाणन है। अंकेक्षण की आधारशिला प्रमाणन कहलाती है। मान लिया। अब यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए बच्चा। प्रमाणक पूछे तो आप बता लोगे, प्रमाणन पूछे तो आप बता लोगे। और ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसमें इनबिल्ड हो जाएगा, ये भी आप बताओगे महत्व, प्रमाणन का महत्व। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो आप इसको बता के तभी से बताओगे। मतलब क्वेश्चन के जवाब वही होंगे, क्वेश्चन दूसरे होंगे। जैसे अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ध्यान देना बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, सिद्ध करिए। अब आप यहाँ ये बताइए, रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है? बैकबोन। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। कैसे? तो जिस प्रकार मनुष्य की शरीर में रीढ़ की हड्डी का कार्य है, बिना रीढ़ की हड्डी के हम उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार अंकेक्षण में बिना प्रमाणन के अंकेक्षण में कुछ भी नहीं हो सकता। आप अंकेक्षण करने के लिए आए हो, ऑडिटिंग, लेकिन ऑडिटिंग करने के लिए आप वाउचिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? लेखा पुस्तकों की जांच करोगे कैसे? और जब लेखा पुस्तकों की जांच नहीं करोगे तो अंकेक्षण कहाँ से होगा? तो मतलब ये कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में बैकबोन का काम है, ठीक उसी प्रकार अंकेक्षण में वाउचिंग का काम है। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रमाणक बताना होगा, प्रमाणन बताना होगा, और दिखाना होगा कि बिना प्रमाणन के अंकेक्षण संभव नहीं है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से बिना रीढ़ की हड्डी के मनुष्य का चल फिर पाना संभव नहीं है। लेकिन अब इन्हीं क्वेश्चनों को और कैसे? प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। सार का मतलब क्या होता है कि बिना इसके कुछ ना होगा। तो क्या अंकेक्षण में बिना प्रमाणन के कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि प्रमाणन ही अंकेक्षण का सार होता है। कई अर्थों में तो प्रमाणन को ही अंकेक्षण कह दिया जाता है, ये सच्चाई भी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अंकेक्षण पूरा कब होता है? जब रिपोर्ट दे दी जाती है तब। तो इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं प्रमाणन ही अंकेक्षण है। हाँ, हम ये कहेंगे प्रमाणन अंकेक्षण की आधारशिला है। अगर अंकेक्षण हो रहा है तो बिना प्रमाणन के अंकेक्षण नहीं होगा। ठीक, मतलब जब तक हम प्रमाणन नहीं कर लेते तब तक अंकेक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बता लीजिएगा, पक्का एकदम। डी पॉला ने स्टेटमेंट दिया है, ध्यान देना बच्चों। प्रमाणन से संबंधित डी पॉला ने स्टेटमेंट दिया है कि प्रमाणन अंकेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देना, डी पॉला ने स्टेटमेंट दिया है, प्रमाणन अंकेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और अंकेक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई से किया गया है। अगर प्रमाणन का कार्य पूरी चतुराई के साथ किया गया तो अंकेक्षण का कार्य सिद्ध होगा, और अगर प्रमाणन का कार्य पूरी चतुराई से नहीं किया गया तो अंकेक्षण का कार्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक, ये डी पॉला का स्टेटमेंट है। ऐसे ही आपको कई स्टेटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन प्रमाणकों की सहायता से प्रमाणन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले प्रमाणकों को अलग अलग कर लेना चाहिए, तिथिबद्ध करना चाहिए, मतलब उस पर डेट पड़ी होनी चाहिए। कौन से प्राथमिक प्रमाणक हैं, कौन से द्वितीयक प्रमाणक हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। अगर 500 से अधिक रुपए का प्रमाणक है
तो उस पर रसीदी टिकट लगा होना चाहिए। ये सारी बातें आप जानेंगे, लेकिन वास्तव में आपको ये क्वेश्चन बताना होगा तो हमने जैसे आपको बताया वैसे ही आप एक्सप्लेन करिएगा। प्रमाणक किसे कहते हैं, प्रमाणन किसे कहते हैं, और जब आप प्रमाणन जान जाइएगा तो प्रमाणन अंकेक्षण का सार है या प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है या प्रमाणन अंकेक्षण की आधारशिला है, आप ये बता लेंगे। ठीक, मतलब मैंने पहले ही आपको समझाया कि बिना प्रमाणन के अंकेक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंकेक्षण की आधारशिला ही क्या होती है, प्रमाणन होती है। बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।